इसलिए बच्चों का नाम बिट्टू, पप्पू, नानू ये मत रखो। बच्चों का नाम क्या रखो? राम रखो, कृष्ण रखो, हरि रखो, नारायण रखो। महाराज बच्चों का नाम पवन रखो। इस प्रकार नाम बच्चों के रखिए, जो शास्त्र से जुड़े रहे, जो भगवान के नाम से जुड़े रहे, जिनकी महिमा शास्त्रों में हो। बिटिया का नाम शक्ति रखो, दुर्गा रखो, ऐसे नाम रखो, लक्ष्मी रखो। महाराज इसी बहाने भगवान का नाम तो मुख से निकलेगा। आजकल एक तो लक्ष्मी भी नहीं बोलते, लक्ष्मी। लक्ष्मी जी भी कहते हैं मेरा नाम बिगाड़ दिया। बताओ, अच्छा भला नाम लक्ष्मी था, आप कह रहे लक्ष्मी। तो महाराज दिव्य महिमा अजामिल उपाख्यान श्रवण कराया। और अजामिल उपाख्यान के बाद अब कथा आती है किसकी? प्रहलाद जी महाराज। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, क्या केवल और केवल मनुष्य और देवताओं ने भगवान का व्रत जब तब पूजन किया? क्या किसी और ने नहीं, किसी राक्षस ने, किसी निशाचर ने नहीं किया? कहा नहीं परीक्षित, भगवान के 14 प्रकार के जो महाराज प्रधान भक्त हैं उनमें से 2 हैं। कौन कौन? जो राक्षस कुल में उत्पन्न हुए। तो ये 14 भक्त कौन कौन से? प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालभ्याम, रुक्मांग, गदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदि पुण्यानिमान परम भागवत। परम भागवत है ये। इनमें 2 हुए। कौन कौन? एक विभीषण और दूसरे प्रहलाद। अरे विभीषण की कथा राम कथा, वो भी भक्त हुआ जिसने भगवान के लिए अपने परिवार को, अपने भाई को त्याग दिया, संपूर्ण राक्षस कुल का त्याग करके भगवान की शरण में। महाराज वो विभीषण पहुंचा। और यहां प्रहलाद जी महाराज का दिव्य चरित्र श्रवण कराया। कौन है प्रहलाद? प्रहलाद के पिता का नाम है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष का भाई है। और ये भगवान नारायण से द्वेष करता है। क्यों जानते हैं? तो हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वाराह रूप में कर दिया था, इसलिए भगवान ही से द्वेष करके बैठ गया। तो बोले ये नारायण का भजन अजन कोई नहीं करता। अरे नारायण कोई पूजने लायक नहीं, इसने मेरे भाई की हत्या की है। और भगवान का ही वध करने का विचार मन में ठान लिया कि मैं भगवान ही को मार दूंगा। अरे जिसने राक्षस को भी बनाया, देवता को भी बनाया, मनुष्य को भी बनाया, क्या उसको मारना संभव है? असंभव। तो हिरण्यकश्यपु गया वन में, और वन में जाकर महाराज तपस्या की। और तपस्या के प्रभाव से महाराज ब्रह्मा जी को प्रकट करा लिया। और महाराज क्या क्या वरदान मांगे जानते हैं? ऐसी तपस्या की महाराज 1000 वर्षों तक। शरीर में दीमक लग गई थी लेकिन तपस्या करता रहा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और महाराज वरदान क्या मांगे? बोले सबसे पहले तो कहा मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर बेटा मैं नहीं हूं तो तेरे को कहां से अमर कर? अमर तो मैं नहीं, मेरी भी 100 वर्ष की आयु है। उसके बाद पुनः मैं उस आयु के बाद पुनः अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाता हूं, लेकिन मेरी आयु भी 100 वर्ष की है। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बहुत बड़े हैं। जब 74 चतुर्युगी हो जाती है तब एक दिन होता है, एक रात होती है। बहुत बड़ी आयु है। ये मनवंतर लीला है, सब भागवत में श्रवण कराई गई। तो महाराज बोले अमर तो नहीं हो सकता। तो बोले इतने वरदान? बोले एक वरदान के बहुत सारे वरदान चाहिए। बोले हाँ बोल मांग, क्या क्या चाहिए? बोले दिन में मरू ना रात में मरू। बोले जा, दिया तो ये। बोले घर के अंदर मरू ना बाहर, अंदर मरूंगा ना बाहर। बोले जा, ये भी दिया। और बोले आकाश में मरू ना महाराज, पाताल में मरू ना पृथ्वी में मरू। अच्छा चल जा, ये भी दिया। बोले 12 महीने में किसी महीने में ना मरू। बोले जा, ये भी दिया। बोले हो गया? बोले अभी नहीं हुआ, भी और बाकी। बोले अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू। मांगने वाला व्यक्ति महाराज बोलता थोड़ा सा तो मांगा। और बोले इतना नहीं, अभी भी नहीं। बोले ना देवता से मरू, ना पशु से मरू, ना किसी मनुष्य से मरू। बोले जा चल, ये भी दिया। बोले बस इतना ही वरदान दे दीजिए। बोले बस इतना ही? सब कुछ मांगने के बाद भी
बस इतना ही। ऐसे मनुष्य भी क्या करता है, 1 रुपए का कपूर जलाएगा और महाराज आरती क्या गाएगा, अरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिल से मन का, स्वामी दुख बिल से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जगदीश हरे, ओम जय जगदीश। 1 रुपए का कपूर जलाया और महाराज क्या, जो ध्यावे फल पावे, जो ध्याएगा वो फल पाएगा। क्या क्या फल, दुख बिल से मन का। 1 रुपया में पूरा मन जितना दुख में जितना भरा हुआ सब समाप्त हो जाए। और महाराज 1 रुपया के कपूर में भगवान से सुख संपत्ति घर आवे, जितनी है महाराज पूरी मेरे घर में, लक्ष्मी को यही बसा दो, सुख संपत्ति सब घर में आ जाए। और आखिरी में बोले इतना ही नहीं, थोड़ा हो, क्या, कष्ट मिटे तन का, इस तन में जो भी रोग हो कष्ट हो सबको समाप्त करो। मनुष्य कितना स्वार्थी। आखिरी में ओम जय जगदीश हरि, आखिरी में भजलू नहीं तो इतनी चीजें नहीं मिल पाई। 1 रुपये के कपूर में सब मांग लिया महाराज। और महाराज हिरण्यकश्यपु ने जब वरदान प्राप्त किए, हिरण्यकश्यपु आया और महाराज आकर सबसे पहले यज्ञ यागादि बंद कराए। ये हिरण्यकश्यपु जो है वो निशाचर है, राक्षस कुल में पैदा हुआ है महाराज। केवल आपको मालूम है हिरण्यकश्यपु ही राक्षस निशाचर नहीं है। मानस में गोसाई जी ने बताया कौन कौन राक्षस है, उनके लक्षण क्या बताए। बोले कौन निशाचर है, माँ भगवती जगत जननी से भगवान शिव कहते हैं क्या, हे देवी माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, हे देवी माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सनम करवावई सेवा, साधु न सनम करवावई सेवा, साधु न कन करिवावई सेवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता। अब राक्षसों के लक्षण, जो अपने माता पिता को देवता नहीं मानते। आजकल लोग, मैं तो कहता हूँ देवता तो ठीक है भैया, इंसान ही मान ले, इंसान मानकर सेवा कर ले, भगवान तो नहीं मान रहे भैया, कम से कम देवता ही मान। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सल करवावे सेवा। वो साधुओं की सेवा नहीं करता, उल्टा उनसे ही सेवा करवाने की अपेक्षा रखता है। तब भवानी से भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी हो जिनके ये आचरण भवानी, भवानी जिनके यह आचरण, जिनमें ये आचरण दिखाई पड़े प्रतीत हो, हे भवानी जिनके यह आचरण भवानी, तेजा नहीं निचर सब प्राणी, तेजा नहीं निचर सब प्राणी, मां नहीं मातु, मां नहीं मातु, मां नहीं मातु पिता देवा, जाने निशाचर सब प्राणी, जिनमें लक्षण दिखाई पड़े उसको निशाचर राक्षस समझ ले। साधुओं की सेवा ना करे, माता पिता की सेवा ना करे। महाराज तो हिरण्यकश्यपु आकर के यज्ञ आगादि बंद कराए महाराज। और महाराज हाहाकार चारों ओर मच गया। महाराज हिरण्यकश्यपु की पत्नी है कयादु, कयादु और हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हैं, अनुलाद और महाराज सहलाद, प्रहलाद और हुलाद। सबसे छोटा पुत्र है प्रहलाद, लेकिन गुणों में सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद। इसे जन्म लेते ही एक ग्रह ने ग्रस लिया।
अरे सोम मंगल बुध ने नहीं ग्रसा, कौन से? बोले कृष्ण ग्रह ग्रहीतासी, कृष्ण नाम के ग्रह ने इसे ग्रसित कर लिया। जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है। बोले क्यों करता है? बोले जब हिरण्यकश्यप तप करने गया तो इंद्र इसका हरण करके ले गया कयाधु का, और उस समय कयाधु गर्भवती थी। और महाराज गर्भ में यदि संतान है, आप जैसा आचरण करोगे महाराज वैसा ही आपका पुत्र या पुत्री जन्म लेंगे। छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई जब छत्रपति महाराज गर्भ में थे तो सुंदरकांड का पाठ करते थे, और जब जब हनुमंत लाल जी महाराज की चर्चा, हनुमान जी का नाम आता था तो अपने गर्भ में इस प्रकार हाथ रखती थी और कहती थी कि रे पुत्र तुझे हनुमान की तरह बलवीर होना है। और महाराज जब जन्म लिया छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो आप देखो महाराज आज भी उनकी कीर्ति का गायन हम सभी करते हैं। बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। शिवाजी महाराज जैसे संतान, और महाराज यदि गर्भ में संतान है और देखोगे बॉलीवुड की मूवी तो फिर देखो आपकी औलाद भी कैसी बॉलीवुड जैसी पैदा होगी, निकम्मी नालायक औलाद होगी। जो सेवा तो दूर महाराज बोले क्या करना है? बोले 40 के बाद घर वालों को घर से बाहर निकालना, ऐसी औलाद होगी। इसलिए महाराज जब गर्भ में संतान है तो रामायण का पाठ करिए, गर्भ में संतान है गीता का पाठ करिए, गर्भ में संतान है तो भगवान की कथा को सुनिए, और तब महाराज भगवान का भक्त पैदा होगा। प्रहलाद जी महाराज ने नारद जी के श्रीमुख से भगवान की चर्चा को जब गर्भ में श्रवण किया, और महाराज नारद जी ने कयाधु को अपने यहाँ ले आए, कयाधु को खूब भगवान की कीर्ति का गायन श्रवण कराया, और महाराज वही गुण प्रहलाद जी में आए, और महाराज जन्म से ही भगवान की भक्ति में प्रहलाद और चारों बच्चों को हिरण्यकश्यपु की एक यूनिवर्सिटी है जिसमें राक्षसी विद्या सिखाई जाती है, जिसका नाम क्या है? हिरण्यकश्यपु राक्षस यूनिवर्सिटी। छोटे बच्चों के लिए हिरण्यकश्यपु आंगनबाड़ी, मिडिल क्लास वालों के लिए महाराज प्राइमरी स्कूल हिरण्यकश्यपु प्राइवेट स्कूल। महाराज वहां पर ये चारों बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर संडामर्क नाम के 2 गुरुजी, संड और अमर्क नाम के 2 गुरुजी रहते हैं, और महाराज वहीं प्रहलाद जी पढ़ते हैं। पहली बार गर्मी जो ग्रीष्म अवकाश रहते हैं, गर्मी की छुट्टी, उसमें प्रहलाद जी आए आकर के, और महाराज पिता ने अपने गोद में बिठाला, छोटा बेटा है सबसे लाडला होता है, गोद में बिठाला, और महाराज गोद में बिठाल कर पूछा बेटा क्या क्या सीखा है इस बार तुमने? और महाराज प्रहलाद कहते हैं पिता तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना और सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्म पातम ग्रह मंदकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। हे पिताजी हित्वात्म पातम ग्रह मंदकूपम, हे पिताजी ये संसार अंधा कुआ है, इसमें मत फंसिए। वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, वन में जाकर के नारायण का भजन करिए। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने सुना नारायण, और महाराज गोद से उतार दिया और संडामर्क को बुलाया, तुमको मैंने राक्षसी विद्या के विषय में कैसे चोरी की जाए, डकैती की जाए, आतंकवादी कैसे बनाया जाए, महाराज ये सिखाने के लिए भेजा था। ये क्या भगवान के नाम के विषय में, नारायण के नाम के विषय में सिखा रहे, ले जाओ। और महाराज अब महाराज दंडित करके और पुनः अध्ययन कराया, लेकिन प्रहलाद जी महाराज तो भगवान की भक्ति करते हैं। पुनः शीतकाल का अवकाश आए प्रहलाद जी महाराज घर में आकर पिता ने पुनः गोद में बिठाला, और महाराज प्रहलाद जी से पूछा कि बेटा प्रहलाद इस बार क्या पढ़ा है? और प्रहलाद जानते क्या कहते हैं? हे पिताजी नवदा भक्ति जो शबरी मैया को राम जी ने श्रवण कराई, अरे प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ओ गुरु पद पंकज सेवा भगति अमान, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, ओ चौथी भगति मम गुण गण
तज गान चौथी भगति मम मम गण करहि कपट गुण गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाशा पंचम भगत तो वेद प्रकाश सातव सममो हिमय जग देखा सातव सममो जग देखा मोते संत अधिक कर ले मोते संत अधिक कर ले अरे नवम सरल सब सन छनहीना नवम सब सन छनहीना मम भरोसे हर्ष न दीना सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ प्रेम और ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पर आहा नौ भक्ति क्या श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम और अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम श्रवण कीर्तन महाराज श्रवण किया जाए कीर्तन किया जाए विष्णु की पूजा और महाराज पाद सेवनम भगवान के पद की सेवा अर्चनम वंदनम दास्यम और महाराज सख्यम आत्मनिवेदनम ये नौ भक्ति बताई और महाराज प्रहलाद को गोद से नीचे फेंका और कहा क्या पढ़ रहा है संडा अमर को बुलाया इधर आओ तुम दोनों क्या पढ़ा रहे हो इसे लेकर जाओ और इसे दंड प्रदान करो महाराज एक कमरे में प्रहलाद जी महाराज को हाथ पैर बांध करके और महाराज एक कमरे में अकेले बंद कर दिया गया और दोनों गुरुजी चले गए बाजार करने उसी समय महाराज प्रहलाद के पास सारे जो छोटे छोटे बच्चे थे आए और कहा कर प्रहलाद क्या हुआ प्रहलाद ने कहा देखो ये मैं तुमको बंधा हुआ दिख रहा हूं ना अरे अकेला मैं नहीं बंधा हूं तुम लोग भी बंधे हुए हो अरे मैं तो रस्सी से बंधा हूं लेकिन तुम इस संसार से बंधे हो प्रहलाद जी महाराज ने बोले एक काम करो तुमको मैं संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए और जो है एक मार्ग बताता भक्ति मार्ग बताता हूं बोले मैं तुमको भक्ति सिखाता हूं ध्यान से भक्ति करना बोले भक्ति कैसे करते हैं बोले एक काम करो मेरे हाथ पैर छोड़ दो हाथ पैर दोनों मुक्त किए गेट खोला प्रहलाद जी महाराज ने कहा एक काम करो दोनों हाथ उठाओ ऐसे उठाइए दोनों हाथ मैं आपको भक्ति करना सिखा रहा हूं दोनों हाथ उठा करके और पुकारिए प्रहलाद जी महाराज के साथ राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 ओ राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण श्री राधा राधा कृष्ण। अब प्रहलाद जी महाराज के साथ जो बच्चे थे अब भैया जो भक्ति नहीं जानता है वो क्या कहता है गाते नहीं बनता उसको ताल के साथ गाते नहीं बनता तो एक रा दूसरा धा आधा रा धा आधे आधे नाम ले पा रहे बोले ऐसे नहीं गाना भैया तबले के साथ संगत देते हुए सबको एक साथ गाना रिदम के साथ राधा राधा कृष्ण राधा राधा
आगे क्या बोलोगे? अरे पहला क्या इतना ही बोलते हैं? बोले इतना तो तुमने बोल दिया, चलो दूसरा बताता हूँ और गाओ। क्या? गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर ब्रजवाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर ब्रजवाला। जब यहाँ कीर्तन चल रहा था उसी समय दोनों गुरुजी संडामर का आगमन हुआ। हिरण्यकश्यपु की उस विश्वविद्यालय में आए, विद्यालय में देखा हिरण्यकश्यपु जैसे भयानक दैत्य क्या भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है। संडामर ने कहा अगर इस कीर्तन को बंद कराना है तो एक ही उपाय है, प्रहलाद को जाकर पकड़ो। बोले अच्छा प्रहलाद को पकड़ोगे? प्रहलाद जी महाराज ने कहा अच्छा मुझे पकड़ने चले हो? वाह, मुझे पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे। प्रहलाद जी के पास दोनों गुरुजी संडामर का आए, आकर के स्पर्श किया, भक्ति का करंट लगा। दोनों गुरुजी प्रहलाद के साथ मिलकर के गाते हैं गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोपाला मुरली मनोहर ब्रजवाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर ब्रजवाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर ब्रजवाला। श्री राधा श्री राधा राधा उसी समय वहां सामने के द्वार से विद्यालय में हिरण्यकश्यपु का प्रवेश हुआ। हिरण्यकश्यपु ने कहा बंद करो। कीर्तन बंद हो गया। अरे भैया वहां हिरण्यकश्यपु आया था, आप लोग क्यों बंद हो गए? भैया आपसे किसने बंद करने को कहा? आप गाइए श्री राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा राधा। प्रेम से भगवान को तो ताली बजाते हुए और महाराज पुकारिए मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोपाला मुरली मनोहर ब्रजवाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा श्री राधा और महाराज हिरण्यकश्यपु के उस विद्यालय में जैसे ही राधा कृष्ण नाम का कीर्तन हो रहा था और महाराज हिरण्यकश्यपु ने पकड़ा, प्रहलाद को लेकर आया घसीटते घसीटते और महाराज कई प्रयत्न किए। एक लंबी पर्वतमाला श्रृंखला पर उसकी सबसे ऊंची चोटी पर लेके गया, वहां से प्रहलाद को महाराज नीचे फेंक दिया गया। लेकिन महाराज जिसके साथ रघुनाथ उसे किस बात की चिंता नहीं है, भगवान ने उसकी रक्षा की। महाराज जहां पर विषैले सांप रहते थे उनके मध्य डाल दिया गया। महाराज सर्प ने भी प्रहलाद जी महाराज को महाराज दांतों का स्पर्श तक नहीं किया, सर्प एकदम शांत रहे। भगवान की कृपा देखिए। और महाराज अब एक समय की बात, प्रहलाद जी महाराज भगवान का भजन कर रहे थे, उसी समय हिरण्यकश्यप आया और आकर के कहा कि कहाँ है रे तेरा भगवान? इतना भगवान भगवान करता है, कहाँ तेरा भगवान है? कहाँ बता। तब महाराज प्रहलाद जी महाराज ने कहा अरे पिताजी कहाँ जहाँ प्रभु नाही हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अरे भैया मेरा भगवान तो हर जगह है, हर जगह है, मेरा भगवान हर जगह है। और महाराज उसी समय हिरण्यकश्यपु ने कहा वासौ यदि सर्वत्र अस्मिन् स्तंभेन दृश्यते, यदि वो सब जगह है तो क्या इस स्तंभ में भी है? और तब प्रहलाद कहते हैं कि हाँ पिताजी बोलिए स्तंभ नारायण भगवान की जय। प्रहलाद ने कहा इस स्तंभ में भी भगवान, सीटी आ रही है, इस स्तंभ में भी मेरा भगवान है। और महाराज स्तंभ को प्रणाम किया और बोले अगर इस स्तंभ में तेरा भगवान है तो आज इस स्तंभ को ही समाप्त कर देता हूं, साथ में तेरा भगवान भी समाप्त हो जाएगा। महाराज अपने
जो गदा रखता है हिरण्यकश्यप उसको लेकर के दौड़ा और महाराज जैसे उस खंभ के निकट पहुंचा, स्तंभ के निकट पहुंचा, गगन गड़गड़ानो खंभ चरचरानो दिखसो नर नागर को रूप अति भयानक है। महाराज गगन गड़गड़ाया, खंभ चरचराया और महाराज विचित्र वेश धारण करके भगवान नरसिंह प्रकट हुए। और महाराज नरसिंह भगवान ने आज प्रहलाद पर कृपा की। पहले तो भगवान ने सायंकाल के समय तक प्रतीक्षा की। महाराज भगवान घर के मध्य देहरी में रख करके बैठे उस हिरण्यकश्यप को गोद में रखा और कहा कि हाँ बेटा अब तेरी बारी आ गई है। मैं कहाँ हूँ पूछ रहा था ना, अब तू कहाँ जाएगा देख। और महाराज उसी समय भगवान ने अपने नख लेकर के और प्रहार करना चाहा। उसी समय हिरण्यकश्यप ने कहा आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? बोले दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। बोले बेटा देख ना अभी दिन हो रही है ना रात, अभी संध्या विरिया का समय, दो विरिया का समय। बोले अच्छा, बोले 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। बोले बेटा देख तो जरा अभी कौन सा महीना है, 13वां महीना अधिक मास चल रहा है, ये तेरे लिए ही बनाया गया, स्पेशल मेड फॉर यू, तेरे लिए बनाया गया है। अच्छा अब देखता है हिरण्यकश्यप याद करता। बोले अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। बोले बेटा ये देख ये बड़े बड़े नाखून किसके लिए? तेरे लिए बेटा। बोले अच्छा अब क्या बचा? अरे बोले मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। बोले अरे मुन्ना देख तो पहले मैं हूं कौन? ए मुन्ना जरा देख ना बेटा, मैं मनुष्य हूं ना पशु हूं। आधा शरीर जो है नर का है और आधा सिंह का, मस्तक सिंह का है ना और हाथ सिंह के हैं, बाकी शरीर मनुष्य का है। और बोला तेरा हो गया मेरी बारी। और महाराज भगवान ने अपने नख से प्रहार किया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बोली नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद जी महाराज की जय। और महाराज इस प्रकार प्रहलाद पर भगवान ने कृपा की। और महाराज इस कथा को अभी हम प्रहलाद चरित्र पर यहाँ पूर्ण करते हैं।